नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पहली शिफ्ट में आए हुए हैं। इससे पहले मैंने कल के पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाया था, पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर शेयर कर दिए थे क्वेश्चन जो भी फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो ऑलमोस्ट जो है वो हम डेली जो है वो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑथेंटिक रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और आप जब पेपर देने जाओ तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन याद हो और तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। 8959402738 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो वहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस कराऊंगा और आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, साइंस के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि भोजन का पाचन जो है वो कैसा परिवर्तन है। तो इससे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बर्फ का जमना पूछा गया था, तो जो कि भौतिक परिवर्तन था। और यहाँ पर जो है वो भोजन का पाचन पूछा गया है, तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको सिंपल सिंपल सा मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन दूं कि ऐसे परिवर्तन जो इनरिवर्सिबल हों, मतलब जैसे कि केले का सड़ना। तो अगर एक बार केला सड़ जाता है तो उसको आप दोबारा से सही नहीं कर सकते। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन वो कहलाते हैं जिन्हें हम दोबारा से उसी अवस्था में ला सकते हैं, जैसे कि पानी का पिघलना। ठीक है, जैसे कि आइस का पिघलना। तो आइस को हम जो है देखिए पिघल जाता है तो वो पानी बन जाता है, और पानी को फिर से हम आइस बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है? भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पक्षी किस वर्ग में आते हैं? तो एविस एविस नाम का एक वर्ग रहता है, उसमें आते हैं दरअसल। ठीक है, तो जो कि और आपसे वहाँ पर ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूछे गए थे। तो ये जो है वो बॉम्ब ब्लडेड जंतु होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा गया था। तो प्रकाश वर्ष जो है वो ये दूरी का मात्रक होता है। दूरी मतलब जो है वो खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, जो अंतरिक्ष में हम दूरी नापते हैं तो वो प्रकाश वर्ष, प्रकाश की जो चाल रहती है उसी हिसाब से जो है वो हम दूरी नापते हैं। अगला देखिए, जिम्नोस्पर्म से क्या संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म जो है वो यह एक अनावृति बीज होता है। ठीक है, जिसे हम नग्न बीज बोलते हैं। एक आवृत्ति बीज होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है। तो ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनमें बीज फूल में और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली या नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, वहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करता है। तो जिम्नोस्पर्म हो गए, और बात की जाए तो आवृत या अनावृति बीज। तो ये जो है वो आप पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और प्लांट किंगडम हो गया और एनिमल किंगडम हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आगे भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। वाहनों में किसका उपयोग किया जाता है, किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता होगा, ये तो सीएनजी गैसेस होती हैं। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें जो है वो मीथेन रहती है। ठीक है, एक एलपीजी रहती है, उसमें जो है वो ब्यूटेन रहती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का अगर आपसे आगे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो याद रख लेना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखिए, अब हम देखिए यहाँ पर जो है वो साइंस के क्वेश्चन हमें इतने ही देखने को मिले थे। बाकी का अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, तो जिससे बाकी लोगों को पता पड़ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आसान सा प्रश्न है। गुजरात। गुजरात जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात याद रख लेना है। यहाँ से सबसे तटीय रेखा जो है वो देखने को मिलती है, सबसे लंबी देखने को मिलती है। जौहर क्या होता है? जौहर आपने जो है वो काफ़ी सुना होगा। जौहर जो है वो राजपूताएं, जो स्त्रियां होती हैं, अगर कहीं भी लड़ाई हो रही होती है और अगर उन्हें हारने का जो है वो देखने को मिलता है तो वो जौहर कर लेती हैं। तो जौहर पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली यह क्रिया थी। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस नृत्य में जो है वो किस रंग की साड़ी का उपयोग किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य पहली बात तो केरल का है। ठीक है, आठ शास्त्रीय नृत्य हमने कई बार जो है वो वीडियो में देखे हैं। 14 घंटे का जो वीडियो है उसमें आपको और सारे जो है वो यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आगे ही भी एग्जाम में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है एग्जाम। तो मोहिनी अट्टम जो है पहली बात तो केरल का है। ठीक है,
शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो है वो वेशभूषा सफ़ेद रंग की साड़ी जो है वो रहती है और थोड़ी गोल्डन बॉर्डर लगा रहता है। तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य का जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि किस रंग की साड़ी होती है। अगला देखिए, किस बादशाह को रंगीला के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह को जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो किस बादशाह को रंगीला के नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह को नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश याद रख लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो है वो पहली नींव, जो कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, वो किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। देन उसकी जो 5वीं मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। बिजली के कारण दरअसल जो है वो नष्ट हो गई थी। देन जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो वहाँ पर उसको बनवा दिया गया था। तो ये 3 चरणों में देखने को मिलती है कुतुब मीनार। आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रख लेना। मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान कहा जाता था। मेडिवल जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें जो है वो सुल्तान आपको देखने को मिलते हैं। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इसकी स्थापना पूछी गई है। दरअसल यहाँ से स्थापना पूछी गई है, तो ये 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है? तो ये सतलज नदी का जो है वो होता है। तो याद रख लेना है, सतलज नदी का जो है वो राक्षस ताल से होता है। वहीं आपसे चुनाव का पूछा जा सकता है। चिनाब नदी जो है वो ये कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी तो कहाँ से निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रा से। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा से याद रख लेना। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि चुनाव होते हैं तो मंत्री क्या करते हैं? बड़े बड़े वादे करते हैं। तो बाड़ा लाचा दर्रा याद रख लेना। अगला देखिए, सोनल सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित हैं। इनको भी याद रख लेना है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे जो है वो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनसे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो इनको आप याद रख लेना है। ये जो है वो रिवीजन करके आप जरूर जाइए। अगला देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं कौन थे? देखिए अभी 25वें तो आपको पता होगा राजीव कुमार हैं। ठीक है, राजीव कुमार हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा जो है वो 24वें थे। पहले अगर आपसे पूछे जाएं तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन याद रख लेना है। फर्स्ट फीमेल अगर आपसे पूछ रहे हैं तो VS रमा देवी। ठीक है, VS रमा देवी याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी 1950 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। 324 से 329 तक जो है वो आर्टिकल देखने को मिलते हैं। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। यहाँ से डेफिनेटली आपसे आगे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? देखिए, एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो तो ना तो किसी नदी में मिलती है, ये जो है वो भारत में ही समाप्त हो जाती, ना अरब सागर या कहीं किसी भी सागर में जो है ये नहीं मिलती है। तो गुजरात का जो है रण है, जो कच्छ के रण है, वहाँ पर जो है वो ये समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत को शामिल करने की भूमिका निभाई? क्वेश्चन ये है कि जो भारत में रियासतें थी उनको शामिल करने के लिए किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डांडिया का जो नृत्य है वो कहाँ से है? तो सभी को पता होगा गुजरात से है। याद रख लेना है, गुजरात जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज, ये नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। कथक जो कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गैर अनुसूचित बैंक किस संबंध में है? तो जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है उनको गैर अनुसूची बैंक कहा जाता है। ओके, तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकते हैं तो उनको जो है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गैर अनुसूचित बैंक जो है वो आपको यहाँ पर मैंने परिभाषा समझा दी। तो वहाँ पर किस तरीके से ऑप्शन दिए थे तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है वो RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किए गए और उनको जो है वो गैर अनुसूचित बैंक कहा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, और बाकी के अगर आपको कुछ पता हो तो क्वेश्चन आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, बाकी का जो मैथ्स और रीजनिंग हो गया, मैथ्स और रीजनिंग का सेम ही पैटर्न है। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल रहा है, CI SI देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेशियो हो गया। ठीक है, रेशियो हो गया। और बात की जाए तो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके,
एंड आपको जो है वो देखने को मिलेगा जो अर्थमेटिक पोर्शन है, मेंसुरेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो पैटर्न आ रहा है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग में भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, मिरर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराए थे, तो उन्हीं स्ट्रीम पे। तो आप मैथ्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो उनको प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी के जो यहाँ पर जीके के क्वेश्चन ऐसे हैं, नॉर्मली हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। तो जो भी आपने पढ़ा है उनको रिवीजन कीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे। एमपी जीके के क्वेश्चन बहुत ही देखने को कम मिल रहे हैं, जैसा कि पहले पैटर्न था उसी हिसाब से आपको अभी पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मैंने जब आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए थे तो मोस्टली जो है वो एमपी जीके मैंने आपको कम ही कराया है, ज़्यादातर जो है वो स्टैटिक जीके है, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 3 घंटे का वीडियो है, 14 घंटे का एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की जो है पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।